मैंने आपसे जितने प्रश्न पूछे आपने सभी का उत्तर दिया, सब कुछ मुझे बताया। अब आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जो आपको सबसे अधिक प्रिय लगती हो और मैंने ना सुनी हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले परीक्षित, मैं अपने सबसे प्रिय कथा सुनाता हूँ जो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगती है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा चित्तेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। ब्राह्मण थे, वेद वेदांतों में विशारद थे, धर्मज्ञ थे, भगवान के परम भक्त थे, जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखे थे। गृहस्थ आश्रम था, लेकिन गृहस्थ आश्रम होने के बाद भी प्रभु कृपा से उन्हें जो कुछ भी मिल जाता उसी में वो अपना जीवन यापन कर लेते। इतनी संतोषी थे, अयाचक व्रत का पालन करते थे, 5 घर जाते थे, जाकर के मांगते नहीं थे कि मुझे भिक्षा दीजिए, जाकर के द्वार पर खड़े हो जाते थे। यदि कोई आकर के भिक्षा दे दिए, और वो भी खड़े कितना टाइम होते थे, कितनी देर तक, गोदोहन में जितना समय लगता है सिर्फ उतनी देर तक द्वार पर जाकर खड़े हो जाते। यदि कोई कुछ लाकर दे देता तो ठीक, नहीं देता तो भगवान का नाम लेते हुए वहां से आगे बढ़ जाते, और दिन भर में केवल 5 घर ही जाते थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। दरिद्र वो होता है जिसके खूब भरा हो फिर भी और की लालसा बनी रहे, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दरिद्र है वो। और सुदामा जी के पास संतोष रूपी धन था, वो दरिद्र नहीं थे। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब मन में संतोष आ जाता है तो पूरा जितने संसार के जितने साधन है वो सभी धूल के समान मनुष्य को दिखाई देते हैं। साधु संतों के अंदर संतोष आ जाता है, केवल उन्हें भगवान नाम चाहिए, इसलिए उन्हें इस संसार के समस्त भोग के साधन धूल के समान दिखाई देते हैं। और हमारे अंदर, आपके अंदर संतोष नहीं है, इसलिए हमें स्वर्ण के समान, छोटी सी भी एक वस्तु हो तो वो स्वर्ण के समान दिखाई देती है। सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण थे और निरंतर भगवान का भजन करते रहते, भगवान की भक्ति करते रहते। इतने गरीब होने के बाद भी कभी उन्होंने भगवान के सामने जाकर कहा नहीं कि प्रभु मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ और आप मुझे इतना दुखी रखे हैं। हम प्राणी यदि एक बार भी मंदिर चले जाए और मंदिर जाकर सर झुका दे, अपनी इच्छा को कह दे और ना पूरी हो तो कह देते हैं कल से मंदिर नहीं जाएंगे। इच्छा पूरी ही नहीं होती, क्या करने जाएंगे। हम प्राणियों की ये आदत है, ये स्वभाव है कि हम भगवान के पास केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने जाते हैं। लेकिन सुदामा जी कभी नहीं बोले कि प्रभु मुझे आपने ये नहीं दिया। सदैव कहते प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जैसा नाम वैसा गुण, बड़ी सुशील थी। कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती कि आपने मुझे नवीन साड़ी नहीं दी, आप मेरे भोजन की रोज व्यवस्था नहीं करते, आप मेरे लिए मेवा मिष्ठान की व्यवस्था नहीं करते। कभी वो नहीं बोली। उनके पति जो लाकर दे देते, भगवान को भोग लगाती, बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती। यदि कुछ बच जाता तो स्वयं पा लेती, और यदि नहीं बचता तो कहती प्रभु आपकी कितनी कृपा है। ये संसार के प्राणी महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष में 2 एकादशी आती है,
और ये संसार के प्राणी केवल 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे प्रतिदिन एकादशी का व्रत करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रभु आप मुझ पर बड़ी कृपा की। लेकिन माता कितनी ही कठोर हृदय की क्यों ना हो, कितनी ही सुशील क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने पुत्रों का दुख देखती है तो उसका हृदय पिघल जाता है। वो अपने पुत्रों का दुख नहीं सहन कर सकती। मैया सुशीला देखी, पुत्र कई दिन से भूख के कारण विलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, घर में एक दाना भी नहीं है अन्न का कि मैं अपने पुत्रों को कुछ दे सकूं। पुत्र जब रोते तो मैया सुशीला भोजन बनाने वाले पात्र में जल डालकर चूल्हे के ऊपर रख देती। कहती पुत्र अभी भोजन पक रहा है, पकने के बाद दूंगी। और सुबह से शाम तक केवल वो भोजन पकता रह जाता। वो बच्चे उसी भोजन की आस में बैठे बैठे सो जाते, उन्हें भोजन नहीं मिलता। मैया सुशीला से ये दुख देखा नहीं जा रहा है। सुदामा जी के पास आए, बोले स्वामी आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपसे मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने मित्र के यहाँ जाइए, द्वारिका जाइए। आप वहां जाएंगे तो वो हमारी गरीबी को दूर कर देंगे। सुदामा जी बोले आज तक मैं अयाचक व्रत का पालन किया हूँ और आज तुम मुझे अपने सखा के पास भेज रही हो, मेरे सखा के पास, और वो भी मांगने के लिए। मैं इतने दिन बाद अपने सखा के पास जाऊंगा, वो भी मांगने के लिए? मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैया सुशीला बोली स्वामी एक बार चले जाइए, आप जाएंगे तो आपके समस्त दुख को दूर कर देंगे। हमारे बच्चे भूख के कारण तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक बार चले जाइए स्वामी। लेकिन सुदामा जी जाने को तैयार नहीं है। मैया सुशीला बोली स्वामी को दो जब बाजुरी तो भरी पेट तो चाहती ना बदी दूध में खोती सीधे बीते भाइयों से सिया तो हटती पे तुम्हें ना हटती जाती जो मानी तुम्हारी सब तुम्हें काहे को दाड़ी का तेल कटोती या भरते ना गए कटोती टूटी तबा टूटी कटोती या भरते ना गए कटोती टूटी तबा टूटी कटोती। प्रभु यदि हमारे घर में थोड़ा भी अन्न होता तो मैं वो अन्न पकाकर अपने बच्चों को दे देती। आपसे कभी मेवे मिठाई की याचना नहीं करती, आपसे कभी मांगती नहीं कि मेरे लिए मेवा मिठाई लाइए। स्वामी स्वयं दुख सहन कर लेते, लेकिन आपको कभी दुख नहीं देते। लेकिन क्या करूं, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ देख रही हूँ एक टूटी सी तवा और एक टूटी हुई थाली के अलावा इस घर में और कुछ भी नहीं है। कब तक मैं अपने बच्चों को इसी प्रकार भूख से तड़पते हुए देखूं? एक बार चले जाइए स्वामी। सुदामा जी जाने को तैयार नहीं। मैया सुशीला बोली स्वामी आप जाकर कुछ नहीं मांगिएगा, कहिएगा नहीं कि मुझे कुछ दीजिए, बस एक बार जाइए अपने मित्र से मिलकर आ जाइए, उनके दर्शन तो कराइए, मत मांगिएगा आप कुछ। सुदामा जी विचार किए, सत्य बात है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, कम से कम दर्शन लाभ तो प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊं कैसे? कैसे जाऊं? कहते हैं गुरु, मित्र, भगवान और पुत्री के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि कुछ नहीं है तो गुरु के पास जाइए तो एक पुष्प ही लेते जाइए और उनके चरणों में रख कर प्रणाम कर लीजिए। लेकिन कभी गुरु के घर खाली हाथ न जाइए। भगवान के पास जाइए, मंदिर आदि कथा आदि में यदि कुछ नहीं है, कहीं मार्ग में पुष्प का वृक्ष दिख जाए तो एक फूल तोड़ लीजिए और लाकर भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रणाम कर लीजिए। प्रभु, मेरे पास और कुछ आपको देने के लिए नहीं है। लेकिन कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी कह रहे हैं, सुशीला, हमारे घर में कुछ भी नहीं है जो अपने मित्र के लिए मैं ले जा सकूं। मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? मैया सुशीला बोली, स्वामी, ले जाने की व्यवस्था मैं कर दूंगी, आप जाने की तैयारी कीजिए। सुदामा जी जाने की तैयारी करने लगे। मैया सुशीला दौड़े दौड़े 4 घर में गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। एक फटे से पुराने से वस्त्र में उस चावल को बांध दिया और वो पोटली सुदामा जी को दे दी। ये 4 मुट्ठी चावल इस संसार के लिए केवल 4 मुट्ठी चावल है, लेकिन सुदामा जी अपना सर्वस्व दे दिए। धन्य है वो मैया सुशीला, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, चाहती तो चावल घर में भी रख सकती थी, लेकिन एक दाने चावल घर में नहीं रखी। पूरे चावल को कपड़े में बांधी सुदामा जी को दे दी, मानो अपनी गरीबी का संदेश दे रही हो। हे द्वारिकाधीश, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरी गर्भ पालजू नित एकादशी हो। एक महीने में 2 पक्ष होते, दोनों पक्ष में 2 एकादशी होती। लेकिन प्रभु, हमारे घर में क्या एकादशी होती है? हमारे घर द्वादशी आती ही नहीं है। सुदामा जी पोटली को ली और प्रभु से मिलने चल पड़े। पता नहीं है कि भगवान रहते कहाँ हैं, कभी गए नहीं, लेकिन मिलने की इतनी लालसा है कि बस भगवान का नाम लेते हुए चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
श्याम सुंदर से मिले सुदामा राधे जमुने हरे कृष्ण रामा राधे जमुने हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा राधे जमुने हरे कृष्ण रामा राधे जमुने हरे कृष्ण रामा। और सुदाम जी महाराज की और द्वारकाधीश मैया की। सुदामा जी भगवान का नाम जपते हुए चल पड़े। पता नहीं है द्वारिकापुरी है कहाँ, जाना कहाँ है, भगवान रहते कहाँ है। बस कृष्ण कृष्ण करते हुए चल दिए। चरण में पादुका नहीं है, शरीर में फटी हुई धोती लपेटे हुए हैं, सर पे पगड़ी नहीं है, पाँव में पूरी कांटा की चाल लगी हुई है, लेकिन केवल मन में भगवान है। आज मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, अपने सखा से मिलने जा रहा हूँ, द्वारिका जा रहा हूँ। एक वृक्ष के नीचे थक करके बैठ गए। भगवान द्वारिकापुरी से बैठे बैठे सब देख रहे थे। अपनी योग माया को तुरंत आदेश दिए। सुदामा जी वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां उन्हें तुरंत उठाकर द्वारिकापुरी ला दो। भगवान का आदेश पाकर योग माया आई, सुदामा जी को उठाकर द्वारिकापुरी में रख दी। सुदामा जी के नेत्र खुले, अनेकों मंदिर में घंटियां सुनाई दे रही थी, बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे थे। किसी से पूछे, भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। आजकल लोग टीवियों में दिखाते हैं, भागवत में भी झांकी निकालते हैं। ऐसी झांकी निकालेंगे, दो द्वारपाल खड़े कर देंगे, एक को सुदामा बना देंगे। सुदामा जी आ रहे हैं, द्वारपाल बार बार धक्का दे रहे हैं। सुदामा जी कोई हंसी मजाक का पात्र नहीं है, हम सब के लिए पूजनीय है। कितने श्रेष्ठ है वो, जिनकी चरण भगवान अपने हाथों से धोए, जिनको हृदय से लगा लिए, जिनके लिए अपनी चरण पादुका को छोड़कर दौड़े, वो कितने श्रेष्ठ है। भला उन जैसे ब्राह्मण भक्त के नगरी में किसी ब्राह्मण का अपमान हो सकता है? सुदामा जी का कोई अपमान कर सकता है? किसी के अंदर इतनी साहस है जो भगवान के राज्य में रहकर किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे? सभी बड़े प्रेम से बताए, ब्राह्मण देवता ये द्वारिकापुरी है, आपको कहाँ जाना है? सुदामा जी बोले, भैया क्या यहाँ के राजा, यहाँ के द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है? लोग बोले, हाँ यहाँ के राजा श्री कृष्ण है। उनका महल कौन सा है? वो जो सामने दिखाई दे रहा है वही उनका महल है। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारपाल खड़े हुए थे। बोले, ब्राह्मण देवता आपको कहाँ जाना है? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं ला कर दूंगा। सुदामा जी बोले, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्वारपाल बोले, आपके मित्र हैं? सुदामा जी बोले, हाँ, जो यहाँ के द्वारिकाधीश हैं, श्री कृष्ण है, वो मेरे बचपन के सखा हैं। जाओ उन्हें सूचना दो, उनसे कहो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल देखे, पैरों में जूतियां नहीं, सर पे पगड़ी नहीं, एक धोती पहनी हुई है, वो भी फटी पुरानी।
भला ये भी द्वारिकाधीश के सखा हो सकते हैं? ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, लेकिन द्वारपालों का कार्य है अपना कार्य करना। दौड़े हुए गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए और सुदामा जी का सूचना भगवान को देने लगे। प्रभु शीस पगना जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसेगी दोटी फटे सिलके दुपट्टे, अरु पावे उपाधि की रानी सो, तारी खड़ो तेजी दुर्बल रेणु चक्की वसुधा मेरा नाम, पूछत दीन दयाल गोदा, बतावा तो अपन नाम सुधा, पूछत दीन दयाल गोदा, बतावा तो प्रभु एक ब्राह्मण आए हुए, सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, एक धोती पहने हुए हैं, वो भी फटी पुरानी, पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, शरीर जर्जर हो गया है। आपके महल की ओर देख रहे हैं और आपको अपना मित्र बता रहे हैं। भगवान बोले नाम क्या है? क्या उन्होंने अपना नाम नहीं बताया? द्वारपाल बोले बताया। क्या नाम बताया? उन्होंने अपना नाम बताया है सुदामा। जैसे ही भगवान के कानों में सुदामा नाम पहुंचा, भगवान अपने सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। ये पीतांबर उनका पृथ्वी पर गिर गया। मानो कहना चाहता हो, जब दो मित्र मिलेंगे तो एक दूसरे को हृदय से लगा लेंगे, तो कहीं मैं बीच में ना आ जाऊं, इसलिए वो पृथ्वी पर ही गिर गया। और भगवान नंगे पांव सुदामा जी का नाम सुनकर दौड़ पड़े। कयो द्वारपाल के सुदामा नाम पाड़े, सुनि छाड़े राज काजे, ऐसे जी की गलती जाने को। द्वारिका के नाते हाथ चोरी धाये गए पाई, बेरी भरी अकेल लिपटाए दुख सने को। नैने दो जल भरी पूछते कुशल हरे, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। जैसे तुमने करी तैसी करी को दया ऐसी, ऐसी प्रीति दीने बंधु दीना ने सुमाने को। ऐसी प्रीति दीने बंधु दीना ने सुमाने को। सुदामा जी का नाम सुनते भगवान दौड़ पड़े। सुदामा जी सामने से खड़े थे, देख करके सुदामा जी को भगवान अपने हृदय से लगा लिए। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गया। प्रभु जैसा आपने किया ऐसा कौन करता है? जैसे तुम करी तैसे करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीना ने सुमाने को। जैसी प्रीति आप मुझसे किए हैं, भला मुझसे ऐसे गरीब से ऐसी प्रीति कौन करता है? भला गरीब से भी कोई मित्रता करना चाहिए। मित्रता तो बड़े बड़े लोगों से की जाती है, गरीबों से थोड़ी। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़कर आदर पूर्वक अंदर लाए। मैया रुक्मिणी के कक्ष में उच्च सिंहासन पर बिठा ले। मैया रुक्मिणी को चरण धोने के लिए जल मंगवाए। मैया रुक्मिणी जल लेने गई। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों पर रखे। देखिए तो सुदामा जी के पैरों में बिवाइयां फटी हुई है और उन बिवाइयों के बीच में कांटा नहीं, पूरा कंटक जाल, पूरा कांटे का जाल लगा हुआ है। पैरों से रक्त प्रवाहित हो रहा है। देख करके भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गया। बोले सखा ऐसो बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेरा, किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा,
अपने हाथ में रखे। मित्र, इतना दुख तुमने पाया लेकिन कभी मेरे पास नहीं आए। कहाँ थी इतने दिनों तक? एक बार मुझे याद कर लेती, एक बार आ जाती। मैया रुक्मिणी जल तक जल लेकर आती। भगवान श्री कृष्ण अपने नैनों के जल से, अपने नेत्रों के अश्रों से सुदामा जी का चरण धो दिए। सुदामा जी को स्नान करवाए, नवीन वस्त्र पहनाए और भोजन करवाया। शांति पूर्वक सुदामा जी को बैठाया। पूछे, मित्र तुम्हारा विवाह हो गया? सुदामा जी बोले, हाँ मित्र हो गया। भगवान बोले, तब तो भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, दिखाओ मुझे। मुझे दो, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी देखे मेरे मित्र का इतना बड़ा ऐश्वर्य और मैं इन्हें 4 मुट्ठी चावल दूं? उस पोटली को छिपाने लगे। बोली, नहीं नहीं मित्र, तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा। भगवान बोले, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी भाभी जरूर मेरे लिए कुछ भेजी होगी। मित्र तुम क्या छुपा रहे हो? मुझे दो। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं मित्र, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, आगे चला गुरु मत दई तलाए, तुम जावी हमें नहीं दे। कृष्ण कयो सिखाए सुदामा, चोरी की पानी में हो जो प्रवेरा। कोटेरी कांख में छापी रहे तुम, खोला चेना ये सुधार से बीनी। पाछली बानी ना जो ना तजो तुम, तैसी ये भाभी के तंदुल पीने। पाछली बानी ना जो ना तजो तुम, तैसी ये भाभी के तंदुल। मित्र, एक बार गुरु माता ने चना दिया था जिसे तुम अकेले ही खा लिए, मुझे नहीं दिए। लोग कहते हैं सुदामा जी भगवान का हिस्सा खा लिए, जिसके लिए उन्हें गरीब होना पड़ा, धनहीन होना पड़ा। यदि ऐसा होता कि सुदामा जी भगवान का हिस्सा खा लेते, तो क्या भगवान कभी अपने हाथों पर सुदामा जी के चरण रख के उनके चरण धोते? सुदामा जी जिस चना को खाए वो चना श्रापित था। उसमें श्राप था कि जो इस चना को खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा। जिससे ये बात सुदामा जी को पता चल गई और उनकी गुरु माता ने वो चना दिया था। उस चना को फेंक भी नहीं सकते थे, यदि फेंक देते तो गुरु माता का अपमान होता, और यदि भगवान को दे देते तो ये पूरा त्रिलोकी धनहीन हो जाता, श्रीहीन हो जाता। इसीलिए सुदामा जी हम सब के लिए उस चना को अकेले ही चबाए, अपने मित्र को नहीं दिए। और लोग कहते हैं कि सुदामा जी चना खा लिए भगवान के हिस्से का, जिससे सुदामा जी को गरीब होना पड़ा। सुदामा जी भगवान के हिस्से का चना हम सब की भलाई के लिए खाए, हम सब के हिस्से का दर्द दुख वो स्वयं लिए कि मैं दुख सह लूं तो सह लूं, कम से कम ये त्रिलोकी तो सुखी रहेगी। और सुदामा जी अकेले इस चना को खा लिया। उसी बात को भगवान कह रहे हैं, मित्र तुमने अकेले उस दिन चना खा लिया, यदि मुझे दे देते, तुम न खाते तो मैं गरीब हो जाता, तुम तो दुखी नहीं होते। लेकिन सुदामा जी जानते हैं कि त्रिलोकी के स्वामी हैं, यदि ये गरीब हो जाएंगे तो हम कैसे सुखी रहेंगे। भगवान कह रहे, और आज आप उसी प्रकार भाभी के तंदुल को भी छुपा रहे हैं। अभी तक आपकी वो पुरानी आदत गई नहीं। और भगवान दौड़ करके जैसे ही उस तंदुल को छीनना चाहे, वो तंदुल पृथ्वी पर गिर गया। इतना फटा पुराना वस्त्र था कि वो तुरंत पृथ्वी पर गिरते ही फट गया वस्त्र, और चावल पूरी जगह बिखर गया। भगवान जैसे ही देखे, नेत्रों में अश्रु आ गया। तुरंत उस तंदुल को उठाए, मुख में डाले,
मानो मैया सुशीला के संदेश का जवाब दिए हैं। भाभी होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, अब तेरे घर भाभी जो नित द्वादशी हो। जो होना था हो गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब आपके घर में एकादशी आएगी ही नहीं, आपके घर नित्य द्वादशी रहेगी। दूसरी मुट्ठी चावल लेकर मुख में डाले, पूरे त्रिलोकी का सुख सुदामा जी को दे दिए। तीसरा मुट्ठी भर ही रहे थे कि मैया रुक्मणी हाथ पकड़ ली। मुट्ठी तीसरी भर दिए, रुक्मणी पकड़ी बाँह। ऐसे तुम्हें कहा भाई संपत्ति की अनचाह, कहो रुक्मणी कान में यादव कौन मिला, करत सुदा मैया कसो होत सुदा मैया। ये कैसा मिलन है? आप तो सुदामा को अपने जैसा कर देंगे, क्या आप सुदामा से हो जाएंगे? भगवान तीसरी मुट्ठी चावल नहीं खाए, उस तंदुल की बड़ी बड़ाई की। मित्र तुम इतना महत्वपूर्ण भेंट मुझसे छिपा रहे थे। मेरी भाभी मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण भेंट भेजी और तुम उसे मुझसे छिपा रहे थे। सुदामा जी बोले मित्र आपका विवाह हो गया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले हाँ मित्र हो गया, और आपको आशीर्वाद भी देना है। सुदामा जी बोले ठीक है दे दूंगा। भगवान सबसे पहले अपनी 8 रानियों को बुलाए। सुदामा जी सभी को अलग अलग आशीर्वाद दे रहे थे। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 8 रानियां गई, 100 रानियां आई, उनको भी सुदामा जी आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद थोड़ा कम पड़ गया। फिर 500 रानियां आई। अब तो सुदामा जी का हाथ ही दर्द होने लगा। बोले मित्र पूरी कितनी है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले मित्र पूरी 16,108 है। सुदामा जी बोले मित्र सभी को एक साथ बुला दो, मैं सभी को एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। सभी रानियां एक साथ आकर खड़ी हो गई। सुदामा जी सभी को एक साथ आशीर्वाद दे दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। सुदामा जी रात्रि में विश्राम किए। प्रातः होते ही स्नान किए, संध्या वंदन किए और अपने नगर के लिए निकल पड़े। मार्ग में विचार करने लगे कि आज मैंने प्रभु के ब्राह्मणत्व को देख लिया। क्वा हम दरिद्र पापी, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुर्दिष्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहाँ तो मैं एक गरीब ब्राह्मण और कहाँ वो द्वारिकाधीश, उनकी करुणा कृपा तो देखो। मुझे अपने हृदय से लगा लिया, मेरे चरणों को अपने हाथों से धोए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए वो मेरा इतना सम्मान करे। वो बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। आज मैं उनकी ब्राह्मण भक्ति को देख लिया कि कितनी उनके अंदर ब्राह्मण भक्ति है। आज मैंने उनकी दीन बंधुता को देख लिया। उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। वो सब जानते हैं कि प्रभु के नेत्रों में कितनी दया भरी हुई है, कितनी करुणा भरी हुई है। वो दीनों पर किस प्रकार कृपा करते हैं। सुदामा जी विचार करने लगे, मुझे पता है मुझे मेरे मित्र कुछ क्यों नहीं दिए, क्योंकि धन प्राप्त करने के बाद भक्त भगवान को भूल जाता है। यदि भक्ति की मनोकामना पूर्ण कर दी जाए तो भगवान को भूल जाता है। बस इसीलिए भगवान मुझे कुछ नहीं दिए, मेरे मित्र मुझे कुछ नहीं दिए। कितनी बड़ी वो ब्राह्मण भक्त है, जानते हैं कि मुझे कुछ दे देंगे तो कहीं मैं उन्हें भूल न जाऊं, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं दिए। विचार करते हुए अपने नगर में पहुंचे। देखिए तो बड़ी बड़ी महल खड़ी है। चारों तरफ देखने लगे, लगा कहीं
फिर से मैं द्वारिकापुरी तो नहीं आ गया? किसी से पूछे भैया ये कौन सी पुरी है? लोगों ने कहा ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी है? मेरी मड़ैया तो कहीं नहीं दिख रही, मेरी झोपड़ी कहीं नहीं दिख रही। मान लो कोई बड़े बड़े सेठ होंगे जो इतने बड़े बड़े महल खड़ा करवा दिए होंगे, लेकिन मेरे पत्नी बच्चे कहाँ हैं? मेरी झोपड़ी कहाँ है? सोच ही रहे थे कि मैया सुशीला स्वर्ण थाल में आरती सजाकर आई और सुदामा जी की आरती उतार दी। सुदामा जी देख रहे हैं कि मेरी आरती उतर रही है। उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, मेरी आरती क्यों उतार रही हो? टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती है ये ठाड़, जा मैं पड़ी दुख काटे कहाँ है मृदा मेरी। जेवरी जड़ाऊ तुम साज सब अंग अंग, सखी सुन संग वाह छुछी होती छामरी। तुम तो पीतांबर सोपड़ी है किनारी दारी, सारी जर तारी वाह ओढ़ी कारी कमरी। मेरो पंडिताई ने तुम्हारी अनुहारी ही पे, मोको बतलाओ कहाँ पाऊं गई ममरी। तुम कौन हो? मेरी यहीं पे एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी कहाँ चली गई? मेरे पुत्र मेरी पत्नी कहाँ चली गई? तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो इतने जेवर, पूरा तुम्हारा अंग जेवर से भरा हुआ है, सुसज्जित है। मेरी पत्नी के पास तो केवल एक साड़ी थी जिसे वो पहन लेते, और तुम तो इतनी सारी सखियों के साथ हो। वो तो गरीब थी, उससे कौन मित्रता करता, कौन उसे अपना सखी बनाता? वो तो अकेले ही रहते थे। मेरो पंडिताई ने तुम्हारी अनुहारी हुई गई, मेरी सुशीला तुम्हारी ही जैसे थी, लेकिन तुम नहीं। बताओ वो कहाँ है? मैया सुशीला बोली, प्रभु मैं ही आपकी पत्नी सुशीला, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके मित्र द्वारिकाधीश दिए हुए हैं। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गया। सुशीला, जब ये संसार देता है तो छपा कर देता है, और जब वो परमात्मा देता है तो छुपा कर देता है। सावेरी तेरे दरबार में अजब जलवागिरी देखी है, सावेरी तेरे दरबार में अजब जलवागिरी देखी है। देते तो किसी को नहीं देखा, लेकिन झोली सबकी भरी गई। सुदामा जी आसक्ति रूप में किसी में आसक्ति नहीं रखे, स्वप्न रूप में सभी भोगों को भोगे और भगवान को प्राप्त कर लिए। जब उन्हें सब मिला, भगवान का धन्यवाद देने लगे, प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
तो क्या